नमस्कार साथियों, वेलकम, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए मित्रों, आज हो गई हैं 5 जून और 5 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को बिना स्किप किए जो है लास्ट तक जरूर देखना, फैक्ट के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का 11वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें 11वां सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट जो है वो कौन सा है ये बताया गया है। तो क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा जयपुर एयरपोर्ट, यानी कि यहाँ पे जो है ए ऑप्शन बिल्कुल इसका हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके थोड़े फैक्ट देख लेते हैं, फैक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट में विभिन्न एयरपोर्ट्स के फ्लाइट संचालन के आंकड़े जो है वो जारी किए गए हैं। विमान संचालन से व्यस्तता की बात की जाए तो जयपुर एयरपोर्ट जो है इस मामले में देश में 11वें स्थान पर है। हमारा जयपुर का जो एयरपोर्ट है सांगन एयरपोर्ट, वो जो है लगभग 11वें नंबर पर आता है व्यस्ततम एयरपोर्ट के अंतर्गत देखा जाए तो। ठीक है, चलिए फिर दरअसल जयपुर से अप्रैल माह के दौरान कुल 4.56 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। मार्च से तुलना की जाए तो करीब 40,000 यात्री जो है कम हुए हैं, यानी घटे हैं। ध्यातव्य है कि सांगानेर स्थित यह एयरपोर्ट प्रदेश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसे दिसंबर 2005 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2005 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको भी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलकाता में आयोजित BSF ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए जुई प्रजापति ने कौन सा पदक जीता है इसमें। तो इसमें जो है जुई प्रजापति ने जीता है भाई कौन सा पदक, वह जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इनके बारे में। फैक्ट कौन कौन सा है कि राज्यपाल राज मिश्र नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता जूही प्रजापत से मिले हैं। उन्होंने जूही ने पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में आयोजित BSF ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में 10 और 11 वर्ष के आयु वर्ग में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए डबल स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। इस चैंपियनशिप में 22 राज्यों से लगभग जो है 1500 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो याद रखना जूही प्रजापति जो है इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा भाई, स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। राजस्थान में कितनी नई महिला बटालियनों का गठन किया जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। राजस्थान के अंतर्गत जो है कितनी नई महिला बटालियन का गठन किया जा रहा है, तो वह टोटल है 3 नई महिला बटालियन का गठन किया जाना है, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। देखते फैक्ट इसके बारे में कौन कौन से हैं 3 महिला बटालियन के बारे में। तो फैक्ट की बात करते हैं कि प्रदेश में 3 महिला बटालियनों का गठन किया जा रहा है, जिसमें एक बटालियन जो कि उसका नाम होगा पद्मिनी जो कि सीकर में गठित की जाएगी। दूसरा है कालीबाई जो कि अलवर में गठित होगी। फिर अमृता देवी जो कि बाड़मेर में गठित होने वाली हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य सरकार द्वारा बजट लेखानुदान के रूप में माह फरवरी 2024 में प्रस्तुत किए जाने वाले संकल्प पत्र की क्रियान्विति हेतु महानिरीक्षक पुलिस RS राजस्थान जयपुर ने राजस्थान सशस्त्र बल RAC के अंतर्गत 3 महिला बटालियनों यानी पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी के गठन हेतु जो है ये बात की गई है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोशल मीडिया पर जारी मतदाता जागरूकता रैंकिंग में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। इसमें राजस्थान जो है वो रहा है पहले स्थान पर, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़े से इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट कौन सा है। फैक्ट है भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी सोशल मीडिया X, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब रैंकिंग में राजस्थान ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। याद रखना है सोशल मीडिया की जो रैंकिंग की गई थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, उसमें जो है राजस्थान पहले स्थान पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आयोग द्वारा अप्रैल माह में सोशल मीडिया के प्रदर्शन के आधार पर जारी रैंकिंग में राजस्थान और झारखंड में ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें हनुमानगढ़ का एक पाती माता पिता के नाम और 12 का महारो हेलो जिला स्तरीय नवाचार भी शामिल हैं। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, याद रखना। हनुमानगढ़ से कौन सा है, एक पाती माता पिता के नाम, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 12 जिले से है कौन सा, महारो हेलो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है।
राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 2024 के स्टेट रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें रहा है भाई राजस्थान का बांसवाड़ा जिला पहले स्थान पर, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करें तो इसके फैक्ट देखिए, फैक्ट कौन से हैं। फैक्ट इसके आपके सामने जो है दे रखे। 25 अप्रैल को जारी हुई टीकाकरण कार्यक्रम की रैंकिंग में राज्य की 4758 वैक्सीनेशन साइट्स को शामिल किया गया है। वैक्सीनेशन ही है ना, एक मिनट, हाँ टीकाकरण का, चलो ठीक है। इसमें बांसवाड़ा में सर्वाधिक जो है 405 साइट्स टीके लगाए गए। दूसरे स्थान पर डूंगरपुर रहा, याद रखना फर्स्ट कौन रहा है? बांसवाड़ा। दूसरे स्थान पर डूंगरपुर रहा है जिसमें 354, झुंझुनू में 352, उदयपुर में 287, बाड़मेर में 239 वैक्सीनेशन पॉइंट्स का टीकाकरण जो है किया गया है। राज्य में जैसलमेर 31, चूरू व करौली जो है 38, तदोसा जो है 39 वैक्सीनेशन साइट्स के साथ में जो है निचले पायदान पर हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट और फैक्ट इसके बारे में। प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह 24 से लेकर 30 अप्रैल में, अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह होता है 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, इसके बीच में जो विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 की थीम थी मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। ये जो है वो थीम रखी गई थी कि मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण, ये थीम इस बार रखी गई थी 2024 में। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, फिर है मिशन इंद्रधनुष जो है सार्वजनिक टीकाकरण के लिए सरकार ने 2024 में मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया था। 2014 में, सॉरी 24 नहीं, 2014 में जो है मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था, वो भी किसके लिए? सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये मनाया जाता है। ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा शिल्पग्राम में गुलजार ए गजल कार्यक्रम का आयोजन कब किया जा रहा है? तो यह आयोजन जो है वह किया जा रहा है, कब किया जा रहा है? देखिएगा, इसका आंसर हमारे सामने रहेगा 1-2 जून 2024। क्या 1 व 2 जून 2024 को जो है ये आयोजन हुआ, यानी कि यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आगे फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। शिल्पग्राम उदयपुर में गुलजार ए गजल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा शिल्पग्राम में 1 और 2 जून को गुलजार ए गजल कार्यक्रम का आयोजन किया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। हाल ही में राज्य के किन बीएसएफ सुरक्षा जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है भाई किसे? एक तो हरिकेश मीणा और दूसरे चंद्रपाल सिंह, यानी कि ए और बी विकल्प जो है वो सही रहेगा, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे ए और बी की बात करें, यानी कि हरिकेश मीणा और चंद्रपाल सिंह। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके फैक्ट के देख लेते थोड़े से। राजस्थान के 2 सुरक्षा जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया। इसमें भरतपुर के चंद्रपाल सिंह हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। फिर झुंझुनू के हरिकेश मीणा, इनको भी ये पदक मिला है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। हाल ही में सीए प्रोफेशंस और सीए स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ तैयार किया गया है? तो यह तैयार किया गया भाई जयपुर के अंतर्गत सीए स्टूडेंट के लिए। ठीक है, सीए स्टूडेंट्स के लिए जो है ये तैयार किया गया है, यानी कि यहाँ पर ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं इसके बारे में। सीए प्रोफेसर्स और सीए स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया देश भर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करेगी। सभी जगह 500 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम होगा। सभी अभी जयपुर के चाकसू और हैदराबाद में एक सेंटर बनकर तैयार हैं। दूसरे चरण में चाकसू में इंक्यूबेशन सेंटर बनने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यहाँ कई तरह की लैब होगी, इससे स्टार्टअप को मौका और फीडिंग में मदद भी मिलेगी। ठीक है, चलिए तो याद रखना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी PLFS सर्वे के मुताबिक राजस्थान बेरोजगारी दर जो है वो कितनी है? तो वहाँ है 24%, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करें, इसके फैक्ट क्या जाता है। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही के लिए जारी PLFS सर्वे के मुताबिक देश में सभी आयु वर्ग के लोगों की बेरोजगारी दर यहाँ 6.7% रही है। वहीं 15 से लेकर 29 साल के बीच के जो युवा है उनकी बेरोजगारी दर जो है वो 17% रही है। युवकों, लड़के और लड़कियों की बात की जाए तो सबसे अधिक बेरोजगारी वाले शीर्ष 5 राज्यों में राजस्थान भी शामिल है, जिसमें
राजस्थान की बेरोजगारी दर जो है वो 24% रही है, 24%। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों में देखो, एक तो केरल है, जम्मू कश्मीर है, तेलंगाना है, राजस्थान है और ओडिशा। ये 5 राज्य टोटल जो है जहाँ पर बेरोजगारी दर है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस यूनिवर्सिटी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वह सम्मानित किया गया किसे? जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसे जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर RL रैना को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया राजस्थान स्टेट सेंटर जयपुर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जल्दी से जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल सके और बाकी ये अपडेट जो है टेलीग्राम पर मिल सके। ठीक है, और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।